बिहार इलेक्शन खत्म होते ही बंगाल इलेक्शन के लिए प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। हालांकि इसकी शुरुआत जिस दिन बिहार में सेकंड फेज का इलेक्शन था उसी समय से हो गया था। टीवी पर उसी दिन बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाई जा रही थी कि मोदी के नाम सुनते ही बांग्लादेशी हुए फरार। इस तरह के बड़े बड़े हेडलाइंस टीवी पर दिखाए जा रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में सवाल होता है कि जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में, उसके बाद बंगाल में 2 बार चुनाव हो चुका है और बांग्लादेशी पहले से ही आके घुसे हुए हैं। तो क्या तब मोदी जी का दहशत इतना नहीं था? तब मोदी जी के नाम से बांग्लादेशी नहीं भागे थे? जब फिर से इलेक्शन होने वाला है तभी बांग्लादेशी क्यों भाग रहे हैं? और मोदी जी को अगर वाकई में बांग्लादेशी को भगाने का इरादा है, शुरू से ही उठा सकते थे, लेकिन नहीं। ये सारा मुद्दा तब उठाया जाता है जब इलेक्शन आता है। और आज मैं देख रही थी बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का बयान, जो कह रहे कि बंगाल जंगल राज है, वहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है। क्या सिर्फ जहाँ पे अपोजिशन की सरकार होती है वहीं पर सिर्फ जंगल राज होता है? आपके राज में कहाँ पे महल राज बन गया है? पिछले 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है और उसके बाद भी 2 दिन पहले बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक लेडी को सरेआम रोड पे गोली मार दिया गया और कल्प्रिट का क्या हुआ इसका भी पता नहीं है। जिस बिहार की राजधानी पटना में मोदी जी गमछा लहराते हुए नजर आ रहे हैं गांधी मैदान में, उसी गांधी मैदान के पास में एक प्रेग्नेंट लेडी को पुलिस ने स्कूटी चला करके घसीटा और उसके बाद उस पुलिस का क्या हुआ उसका कोई पता नहीं है। और ऐसी घटना होती रहती है बिहार में। ये तो खैर शहर में होते हैं तो खबरें छप जाती है, लेकिन जो विलेज एरिया में होते हैं उसकी तो खबरें तक नहीं आती। और आज के डेट में भी 112 नंबर पर बिहार में कॉल किया जाता है तो पुलिस घंटों बाद में आती है और कहीं कहीं तो आती भी नहीं है, पुलिस घुमा करके फोन कट कर देती है। ये काम हो रहा है बिहार का। पिछले 20 साल से ये सुधार हुआ है हमारे पास। लेकिन बिहार महल राज है और इसके अलावा कई एक ऐसे जगह है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है और इस तरह के क्राइम होते रहते हैं, लेकिन वहां पे कोई मतलब नहीं। सिर्फ इनको मतलब रहता है वहां से जहां पे अपोजिशन की सरकार हो। दिल्ली में फोर्थ इंजन की गवर्नमेंट है इनकी और फिर भी दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। RTX कहां से आया और AK-47 कहां से आया, इसका कोई जवाब नहीं है सरकार के पास में। लेकिन इनको सवाल सिर्फ वहां करना है जहां पे इनकी सरकार नहीं है। ये सब चीजों को देख करके क्लियर हो रहा है कि देश में कानून व्यवस्था सुधारने से या डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लेना देना है सिर्फ एक बात से कि मुझे किसी भी हाल में पूरे देश पर कब्जा करना है। ये माहौल बनाया जाता है, ये कभी हिंदू मुसलमान करके, कभी जंगल राज करके। अगर सुधारने का इरादा होता तो सबसे पहले जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां पे आप सुधारते हैं। कुछ लोग मेरे से पर्सनल मैसेज करके बात पूछते हैं कि तुम हरदम मोदी मोदी क्यों करती रहती हो। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मुझे कोई शौक नहीं है मोदी जी का नाम लेने का, मुझे कोई शौक नहीं है कि किसी पार्टी का नाम लेने का, लेकिन लेना मजबूरी होता है क्योंकि ये लोग का हरकत इस तरह का है। क्योंकि देश में इतने सारे क्राइम हो रहे हैं लेकिन टीवी पर ऐसे दिखाया जाता है जैसे मोदी नाम का कोई तोप हो।